तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी की जो फाइनल कट ऑफ है फ्रेंड्स, वो कितनी रह सकती है उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता ही है फ्रेंड्स, लगभग लगभग 15 प्लस आरआरबी की कट ऑफ मैं बता चुका हूँ, एकदम एक्यूरेट फ्रेंड। जो क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड की हमारे पास लिस्ट है, उसको डाटा एनालिसिस करके वो कट ऑफ मैंने आपको बताई है। आज और एक नए आरआरबी की बात करेंगे, और इस आरआरबी में फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ रहेगी, ये बात आप नोट कर लेना। और जितने भी लोग यहाँ पे क्वालिफाइड है फ्रेंड्स, कुछ कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, सभी कैटेगरी की नहीं। कुछ कैटेगरी में क्या है फ्रेंड्स, जितने लोग साइको पास करेंगे उतने लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे जॉब मिलने वाली है। सिर्फ शर्त ये रहेंगी कि इनको साइको पास करना है और इनको मेडिकल पास करना है। जब जाके इनको आसानी के साथ जितने भी मार्क्स इनके मिनिमम क्वालिफाई है फ्रेंड्स, इन कुछ कैटेगरी के, उनको फ्रेंड्स यहाँ पे जॉब मिलने जा रही है इस आरआरबी से। तो आइए फ्रेंड्स, विद प्रूफ आपको बताने वाला हूँ कितनी कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। और जिसको भी जो भी आरआरबी की चाहिए, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट की, वहां से देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कितनी कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले तो क्या क्या मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो टोटल कितने लोग डिस्क्वालीफाइड हुए थे इस आरआरबी से, वो दूसरा कितने लोगों का यहाँ पे रिजल्ट आया था फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी देखेंगे। आरआरबी चेन्नई की बात कर रही है, मैं आपको बता देता हूँ आरआरबी चेन्नई में टोटल कितने लोगों को यहाँ पे रिजल्ट दिया है। और यहाँ पे रिजल्ट में हम लोग देखेंगे कि कितने, मतलब सभी कैटेगरी यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के कितने कितने लोग क्वालिफाइड हुए हैं, साथ ही कट ऑफ, साथ ही फ्रेंड जो क्वालिफाइड वाली लिस्ट है चेन्नई से, कितने कितने नंबर यहाँ पे छात्रों के आ रहे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे कुल क्वालिफाइड आपको बता देता हूँ, इसका काम फिर हमें नहीं है। तो यहाँ पे कुल क्वालिफाइड जो डिस्क्वालिफाइड लोग है आरआरबी चेन्नई में, वो मैं आपको टोटल बता देता हूँ। अच्छे खासे लोग और अच्छे खासे नंबर यहाँ पे थे लड़कों के। और आपको पता ही है आरआरबी चेन्नई का जो पेपर हुआ था, वो हुआ था फ्रेंड्स यहाँ पे 2 मई को हुआ था, और पहली शिफ्ट थी, यानी पहले दिन पहली शिफ्ट में इनका एग्जाम हुआ था। 19 मार्च का अगर छोड़ दे तो यहाँ पे पहली शिफ्ट जो कि इजी थे, और अच्छे खासे नंबर इस बोर्ड में यहाँ पे बच्चों के है भी। लेकिन कुछ कैटेगरी में यहाँ पे सॉल्टेज है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कैटेगरी में कमी है कैंडिडेट की, जिसकी वजह से उन्हें मिनिमम क्वालिफाइंग जितने नंबर पे सीबीडी 2 की कट ऑफ लगी है, उतने ही नंबर पे उनकी फाइनल कट ऑफ भी लगने जा रही है। तो यहाँ पे ये नंबर हुए इनके, ये डिस्क्वालीफाइड वाली लिस्ट है, ये कोई काम की नहीं है, सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ इतने इतने लोग यहाँ से डिस्क्वालीफाइड हुए थे ट्रेड में। तो टोटल की बात करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1135 लोग डिस्क्वालीफाइड हो गए थे हमारे डाटे के अनुसार। वैसा तो सीट जो है फ्रेंड्स इस बोर्ड में 493 सीट है, लगभग 500 के आसपास सीट है। लेकिन हमारे डाटा के अनुसार फ्रेंड्स, यहाँ पे जितना डाटा हमारे पास आया है, उसमें से 1135 लोग डिस्क्वालीफाइड हुए थे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कितने लोग यहाँ पे इसमें फ्रेंड्स कट ऑफ कितनी रही थी, देन उसके बाद कितने कितने लोग हर कैटेगरी से क्वालिफाइड हुए हैं सभी कैटेगरी में आरआरबी चेन्नई बोर्ड से। ये फास्ट आप देख लो, यूआर की 41 थी, एससी की 30 थी। मैं बता रहा हूँ इस वजह से कि यूआर की कट ऑफ कम थी ईडब्ल्यूएस से, इस वजह से। एसटी की यहाँ पे 31 थी, ओबीसी की 31 थी, और ईडब्ल्यूएस की 43 थी। और यहाँ पे यूआर की 41 है और ईडब्ल्यूएस की 43 है। तो ऐसा मत समझ लेना कि फाइनल कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की ज्यादा जाएंगी यूआर से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत से लोग ये कैटेगरी के सब इधर क्वालिफाइड हुए हैं। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे कट ऑफ आपकी अच्छी खासी बढ़ाएंगी। और यूआर में तो किसी भी यूआर कैटेगरी की तो है ही नहीं, वो अनरिजर्व वैकेंसी है। ये यूआर में कहीं भी आपको फ्रेंड्स यहाँ पे सहूलत नहीं मिलेंगी। हर जोन में यूआर की कट ऑफ हाई रहेंगी। हर जोन में फ्रेंड्स यहाँ पे 65 प्लस ही आपको यूआर की कट ऑफ देखने को मिलेगी। कितनी भी कम कंपटीशन अगर किसी जोन में है, तो वहां पे यूआर की कट ऑफ आपको कम नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो अनरिजर्व वैकेंसी रहती है। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। और यहाँ पे अगर मैं आप लिस्ट बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लिस्ट यहाँ पे रेलवे ने दिया था, जिसमें आरआरबी चेन्नई की तरफ से फ्रेंड्स कितने लोग क्वालिफाइड हुए, वो मैं आपको बता देता हूँ फास्ट। यहाँ पे टोटल हम सर्च करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोड है, आपको भी पता होगा हर कैटेगरी का अलग कोड होता है। तो उस कोड की मदद से यहाँ पे हम सर्च करेंगे कौन से कैटेगरी के कितने लोग क्वालिफाइड हुए हैं। तो यहाँ पे कुल बात करूंगा, चेन्नई में 493, लगभग 500 वैकेंसी थी। और पांच यहाँ पे लगभग, अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड, 4 से 4.5 गुना लोग ही यहाँ पे पास हुए हैं। 2430 लोग यहाँ से मात्र पास हुए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हर कैटेगरी के कितने कितने लोग क्वालिफाइड हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूआर के। तो यूआर की जो ओरिजिनल यूआर है, यूआर में तो सब जा सकते हैं फ्रेंड, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोई भी हो, वो सब जा सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल यूआर के कितने, वो मैं आपको फास्ट बता देता हूँ, ताकि आपको
आइडिया लग जाए। तो ओरिजिनल यूआर की जो कैंडिडेट है इस बोर्ड में वो है फ्रेंड्स 189। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ऊपर के 189 जो कैंडिडेट है। यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं 180 189 189 कैंडिडेट फ्रेंड्स यूआर कैटेगरी के है। तो आप बोलेंगे यूआर की तो कट ऑफ बहुत कम जाएंगी, फिर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट इसमें क्वालिफाइड किए हैं। रोल नंबर तो उनका चेंज नहीं होगा ना, रोल नंबर तो अपने कैटेगरी के हिसाब से जनरेट होता है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सभी आप रिजल्ट के हिसाब से रोल नंबर जनरेट होगा, नहीं। आपका एग्जाम के टाइम में जो कैटेगरी है उसके हिसाब से ही आपका रोल नंबर जनरेट होता है। और आप एक बार नोटिस करना, आपके फ्रेंड्स एडमिट कार्ड पे हर बार कैटेगरी दी भी रहती है कौन सी कैटेगरी आपकी है, क्योंकि वही कैटेगरी आखिरी तक के चलती है। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ रहता है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी के कितने हैं। तो ओबीसी का कोड आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से ओबीसी का कोड हुआ हमारे पास, यहाँ पे ओबीसी का 4 कोड है। तो ओबीसी के कुल 1400 कैंडिडेट है। यहाँ से आप यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ से ओबीसी वाले है कुल 1400 कैंडिडेट ओबीसी के फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा 2400 में से 1400 कैंडिडेट तो ओबीसी की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओबीसी की जो कैंडिडेट है वो 1400 है। आप बोलेंगे ओबीसी की वैकेंसी तो 105 है और यहाँ पे 1400 कैंडिडेट कैसे क्वालिफाइड हो गए। तो भाई ये सब यूआर में क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है, इस वजह से। ठीक है, 105 वैकेंसी है, 840 लोग क्वालिफाइड होने चाहिए थे, लेकिन क्वालिफाइड हुए कितने, एक्स्ट्रा कितने हैं, 400 500 560 लोग एक्स्ट्रा है वो यूआर में गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे ओबीसी हो गया, एससी की कितने लोग क्वालिफाइड हुए हैं। तो एससी का जो कोड है वो है दोस्तों 2 नंबर। ठीक है, एससी की भी लगभग 713 लोग क्वालिफाइड हुए हैं फ्रेंड्स, 713 लोग। यहाँ से अगर मैं एससी का बताऊँ आपको तो यहाँ से लेकर हाँ यहाँ तक के एससी के है 713 लोग एससी के हैं। इसमें भी अच्छा कंपटीशन है लेकिन कट ऑफ कम रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसटी के। तो एसटी का जो कोड है वो है फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है, एसटी के मात्र यहाँ पे 74 लोग क्वालिफाइड है। कितने, 74 लोग यहाँ पे एसटी के क्वालिफाइड है। यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे 74 वैकेंसी है, 43 वैकेंसी है, 74 लोग क्वालिफाइड है साइको के लिए। और आपको पता ही है 40-45 लोग तो ऐसे फेल हो जाने हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्वालिफाइड वाली लिस्ट भी आपको बताऊंगा, देन उसके बाद बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। बात कर लेते हैं और कट ऑफ पे आते हैं फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो रहा है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे देख लो लास्ट में कितने लोग हैं। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 58 है, वैकेंसी और क्वालिफाइड लोग 54 है। अब साइको भी देंगे, साइको में भी लोग फेल होंगे और इसमें से यूआर में गए हुए 11 लोग हैं। मतलब वैकेंसी वैकेंसी तो यहाँ पे 58 है लेकिन 11 लोग यूआर में चले गए। तो ये वैकेंसी इनकी हो गई 69 वैकेंसी हो गई फ्रेंड्स। यहाँ पे 69 वैकेंसी के लिए 11 इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 3 4 43 लोग बचे हुए हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं आप कट ऑफ क्या रह सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफाइड वाली लिस्ट और उसके हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ आपको बता देता हूँ फास्ट। सबसे पहले यूआर कैटेगरी की कितनी रहेंगी, क्वालिफाइड वाली लिस्ट है जो डाटा रैंक गुरुजी रैंक मित्रा का था उसके हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ सबसे पहले यूआर कैटेगरी की 182 वैकेंसी है। ठीक है, यूआर के 182 वैकेंसी है और एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के सभी के लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा ओबीसी क्वालिफाई कर रहे हैं और 11 लोग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के, एक बंदा यहाँ पे एसटी का है और बहुत से लोग एससी के और ओबीसी के ज्यादातर लोग यहाँ पे क्वालिफाइड है। अब बात कर लेते हैं यूआर की कितनी यहाँ पे टोटल अगर मैं आपको बताऊँ सबसे पहले तो 1128 लोगों की लिस्ट है। और यूआर में कहाँ तक के सीट मिल सकती है, तो यूआर में मिलेंगी आराम से 400 तक के, 400वीं रैंक तक के आराम से सीट आपको मिल जाएंगी और 70 प्लस यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ 400 आप देख पा रहे होंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है दोस्तों, लेकिन क्या है आपको इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट देने वाला हूँ। तो 71 नंबर आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे 400वीं रैंक पर यूआर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 70 प्लस किसी के नंबर है किसी भी कैटेगरी में तो उसका यूआर में हो जाएगा। 100% आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स ये यूआर में हो जाएगा आरआरबी चेन्नई बोर्ड से। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की वैकेंसी यहाँ पर है, ओबीसी की वैकेंसी 105 वैकेंसी है ओबीसी की। ठीक है, और ओबीसी की भी मैंने लिख लिया है यहाँ पे 562वीं रैंक तक के ओबीसी का सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, क्योंकि कंपटीशन इतना खासा है ही नहीं। पेपर भी इजी जाया था फ्रेंड्स यहाँ पे 2 मई वाला और इतना हार्ड यहाँ पे एग्जाम नहीं था इनका। अगर ये 6 मई में सेकंड शिफ्ट में आता तो चेन्नई का ऐसा समझो कि और भी कम यहाँ पे कट ऑफ रह सकता था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कट ऑफ फिर भी बहुत कम है दूसरे आरआरबी से अगर हम कंपेयर करें इसे।
तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ओबीसी का कैंडिडेट है 62 और यहाँ पे 68 नंबर किसी के है, 68 नंबर ओबीसी कैटेगरी में मेरे हिसाब से 67 से लेके 70 के बीच में किसी के है, तो आराम से ओबीसी में हो जाने वाला है फ्रेंड्स। ये बात आप नोट कर लो, आराम से हो जाएगा ओबीसी में फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आराम से होने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एससी का। तो एससी का भी मैंने लिख लिया है। एससी की जो वैकेंसी है यहाँ पे आरआरबी चेन्नई में वो है दोस्तों 105। एससी की भी काफी अच्छी यहाँ पे वैकेंसी है, लगभग 20% वैकेंसी तो एससी की चाहिए, 20-22%। एससी की ओबीसी की ठीक ठाक वैकेंसी थी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूआर में 66 लोग चले गए हैं एससी के, और कुल यहाँ पे 787 रैंक तक के यहाँ पे फ्रेंड्स इनका सिलेक्शन होने वाला है आरआरबी चेन्नई से। एससी कैटेगरी का 787 पे चलते हैं और देखते हैं 787 पे कितने नंबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 787 एससी कैटेगरी का बंदा है। ठीक है, 61 नंबर है एससी में किसी के 61, मेरे हिसाब से तो 60 से लेके 64 के बीच में किसी के नंबर है, तो आराम से एससी कैटेगरी में वो सिलेक्शन ले लेगा। मेरे हिसाब से नहीं, ये डाटे के अनुसार फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ, ये डाटा मैंने आपको बताया है। उसके बाद लिस्ट आपको बताई है, कट ऑफ कितनी गई है वो बताई है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड वाले सारा डाटा बता करके आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। ये तो हो गया एससी का। एसटी का डायरेक्ट कुछ भी मैं आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि एसटी में पहले ही यहाँ पे कितने लोग, मैंने आपको एसटी कैटेगरी का पहले ही बोल दिया क्या आपको 74 लोग तो क्वालिफाइड है, 43 वैकेंसी आपकी है, इसमें से आपको बताइए 40% तो साइको फेल कर देंगे। और फ्रेंड्स यूआर में एक बंदा यहाँ से चले गया, यानी इसकी वैकेंसी होगी कुल 44 वैकेंसी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, इसका भी लास्ट क्वालिफाई यहाँ पे बंदा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आरआरबी चेन्नई से जो भी लास्ट क्वालिफाई एसटी में रहेगा वो आराम से सिलेक्ट हो जाने वाला है आरआरबी चेन्नई से। लास्ट क्वालिफाइड अगर मैं बताऊं आपको, कट ऑफ एसटी की जो कट ऑफ गई है वो 31 गई है। 31 पे अगर हम ढूंढ लेते हैं एसटी में लास्ट, यहाँ पे अगर मैं देख लो तो 34 नंबर वाला बंदा एसटी कैटेगरी में 34 के ऊपर किसी के नंबर है, या फिर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कट ऑफ जो बढ़ेंगी वो लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट रहेगी यहाँ पे, चाहे वो अब लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी कि मिनिमम पर ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि लास्ट क्वालिफाइड दोस्तों इनको हो सकता है 40 पर भी मिल जाए और 53 पर भी मिल जाए, ऐसा संभव है ना। लास्ट क्वालिफाइड चाहिए तो इस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। सिर्फ एसटी कैटेगरी को करना क्या है, साइको आराम से पास करना है, मेडिकल पास करना है, उनको जॉब लेना है। सेम कंडीशन ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस में तो एसटी से भी खराब कंडीशन है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बताऊं आपको, ईडब्ल्यूएस की कंडीशन फ्रेंड्स यहाँ पे आरआरबी चेन्नई में बताऊं तो आरआरबी चेन्नई में जैसा कि मैंने आपको बोला है कुल वैकेंसी यहाँ पे 58 है और 11 लोग तो यूआर में, मतलब 70 के ऊपर नंबर है 11 लोगों के, ये लिस्ट में मैंने देखा अभी। तो कुल वैकेंसी यहाँ पे हो गई इनकी 69, मतलब अभी मैंने लिस्ट में सर्च किया और देखा तो 11 लोग तो ऐसे फ्रेंड जिनके नंबर 70 के ऊपर है, जिनकी भी 70 के ऊपर नंबर रहेंगे वो तो यूआर में चले जाएगा ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो होगी 11 लोग, और प्लस यहाँ पे जितनी वैकेंसी इनकी कैटेगरी की वो सिलेक्ट होंगे, तो कुल यहाँ पे 69 लोग सिलेक्ट होंगे। और क्वालिफाइड कितने हैं पता है, आरआरबी चेन्नई में ईडब्ल्यूएस के मात्र 54 लोग, 11 लोग चले गए, 54 लोग मतलब सिलेक्ट, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट है और 69 लोग हमें चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वैकेंसी खाली जाएंगी फ्रेंड्स, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वैकेंसी खाली जाएंगी, नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग तो फेल होंगे साइको। जरूरी नहीं कि जितने लोगों ने यहाँ पे ये आए फ्रेंड, जितने लोग यहाँ पे सीबीडी 2 पास करके आए हैं उतने लोग सभी साइको पास कर ले, जरूरी नहीं है मेडिकल पास कर ले, तो सारी कंडीशन है। तो यहाँ पे 100% आपको बता रहा हूँ सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, बहुत से कैंडिडेट का वैकेंसी खाली जाएंगी आरआरबी चेन्नई में ईडब्ल्यूएस की। और यहाँ पे कट ऑफ जो थी वो 43 थी। आप बोलेंगे 43 कट ऑफ क्यों गई, फिर 40 जाना चाहिए था ना। अरे भाई लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट उनको 43 नंबर पे मिला, इस वजह से 43 ही कट ऑफ गई। अब यहाँ पे जितने भी लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट अगर आरआरबी चेन्नई में इनको 50 पे मिलता है तो 50 कट ऑफ जाएंगी, 43 के ऊपर ही मिलना है, 44 पे मिलता है तो 44 जाएंगी, 43 पे मिलता है तो 43 जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है आरआरबी चेन्नई में फ्रेंड्स, और एकदम कट ऑफ कम रहेंगी। ईडब्ल्यूएस वाले लास्ट क्वालिफाइड ईडब्ल्यूएस में लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट क्वालिफाइड है फ्रेंड्स, यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, जॉब पक्की समझो। बाकी कैटेगरी भी आपको बता दिए, ऐसी एनालिसिस दूसरे आरआरबी का करना है तो कमेंट्स करना। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।